हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गो फॉर ट्रेड एडवाइजर एलएलपी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 138 सेक्शन के बारे में, जो कि चेक बाउंस के केस में होता है। ये एक नेगोशिएबल एक्ट है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है दोस्तों, जिसको कि हमें समझना और जानना बेहद जरूरी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर ये चैनल पे आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए और मैं इसी तरह के वीडियोस आप लोगों को देता रहूंगा, जो कि ओनली एजुकेशन पर्पज से रहेगा, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये मैं अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन के साथ समझाना चाह रहा हूँ। चेक बाउंस के केस में अभी क्या हो रहा है कि इजिली मतलब जो एक्यूज्ड है वो क्लोज कर देता है, कुछ रिक्वेस्ट, कुछ बहाने, कुछ इधर उधर की बातें करके, और केस जो है क्लोज हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लेके आया है कि अब उसमें ट्रायल कंपलसरी हो गया है। मतलब आपको पहले ट्रायल करना ही पड़ेगा। तो ये कंपलसरी हो गया है आपका ट्रायल। अब बात करते हैं सेक्शन 138 कब अप्लाई होता है। अब हमने चेक इशू किया, सपोज एज ए बायर मैंने चेक इशू किया सेलर को, चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के दो तीन कारण हो सकते हैं। पहला, मेरे पास या तो सफिशिएंट बैलेंस नहीं है अकाउंट्स में। दूसरा, अकाउंट क्लोज है। तीसरा, साइन मिसमैच है। इस तीन चार केस में चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने के बाद हमें क्या करना है, लीगल नोटिस सेंड करना है। हमने अपने बायर को लीगल नोटिस अपने एडवोकेट को थ्रू सेंड कर दिया। अगर एक नॉर्मल नोटिस जाता है कि अगर वो 15 दिन में पेमेंट नहीं आती है, देन फिर हमें उसके लीगल एक्शन लेना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, अभी हम जानेंगे पहले क्या होता था और अब क्या होगा। इंपॉर्टेंट चेंज जो कि 138 केस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले एक्यूज्ड की जो दलील दी जाती थी, कोई कर्ज नहीं है जी, हमने कोई कर्ज नहीं लिया इनसे, हमारे ऊपर इनका कोई पैसा नहीं है। दूसरी दलील ये होती थी कि इन्होंने सिक्योरिटी चेक बाउंस की है जी, सिक्योरिटी चेक बाउंस किया है बोलकर हाई कोर्ट चला जाता था। और फिर अब हाई कोर्ट में चलती थी, तो इसमें काफी टाइम लग जाता था। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते थे वो अपना हाई कोर्ट में दे देते थे। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी ड्यूटी है कि वो पूरी तरह से इसकी जांच करे, और ट्रायल कंपलसरी कर दिया जी। कभी कभी केस प्री ट्रायल में ही क्लोज हो जाता था। प्री ट्रायल हुआ, केस क्लोज हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है पहले ट्रायल होगा, एविडेंस देखा जाएगा, फिर डिसीजन होगा। मतलब शॉर्ट कोर्ट से बंद करने का मुश्किल हो गया है। अब शॉर्ट कोर्ट से केस बंद नहीं होगा। तो पहले क्या होगा, ट्रायल होगा, उसके बाद एविडेंस देखा जाएगा, फिर डिसीजन लिया जाएगा क्या करना है। लीगल प्रिजम्पशन क्या है, चेक इक्वल वैलिड डेब्ट। चेक जो है वो जितना आपका कर्ज है उतने का चेक होना चाहिए। प्रूफ देना एक्यूज्ड का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब प्रूफ जो है वो एक्यूज्ड देगा कि हमारे ऊपर ये डेब्ट नहीं है, इसका प्रूफ एक्यूज्ड को देना है। सबसे बड़ी बात, पहले क्या होता था, एक्यूज्ड को कुछ नहीं, बस एक बहाना होता था, ये हमारे ऊपर कर्ज नहीं है जी, हमारे ऊपर सिक्योरिटी चेक है, ये है वो है, मतलब एक तरह की झूठी फूसी कहानी बना करके उसको कर दी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि प्रूफ देना एक्यूज्ड का काम है।
प्रेजम्पशन स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट है जी क्लाइंट फॉर बिजनेस स्ट्रांग प्रोटेक्शन, केस जल्दी डिसमिस नहीं होगा। क्लाइंट पे इम्पैक्ट क्या आएगा, स्ट्रांग प्रोटेक्शन हो गया कि केस जल्दी डिसमिस नहीं होगा। फॉर एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के लिए ट्रायल कंपलसरी है, सिर्फ दलील इनफ नहीं होगा, आपकी ट्रायल की जाएगी। ठीक है जी। तो ये हमारा था 138 में जो चेंजेस हुए हैं वो हमने आप लोगों को के साथ शेयर किया है। कोशिश है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो आपके यूजफुल होंगे, और इसी तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, और जो भी आप इस पे करना चाहते हैं तो आप इस केस में मुझे संपर्क कर सकते हैं, अगर इस तरह का कोई केस है तो, या नहीं तो अपने लीगल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको संपर्क करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल में ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। थैंक यू।